कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। योगी सरकार का अतिक्रमण पर एक्शन लगातार जारी है। इसी बीच प्रयागराज में संगमरमर वाली मस्जिद को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया। रेलवे का आरोप है कि ये मस्जिद रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई है। इसीलिए रेलवे ने मस्जिद कमेटी को 27 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दे दिया। नोटिस में चेतावनी दी गई कि अगर तय समय तक जगह खाली नहीं की गई तो प्रशासन मस्जिद को तोड़कर काम को आगे बढ़ाएगा। इस नोटिस के बाद मस्जिद कमेटी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है ये मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है, अवैध नहीं है। अब मस्जिद पर कार्रवाई को लेकर कमेटी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। इससे पहले संभल लखनऊ में भी प्रशासन का एक्शन देखने को मिला था। यानी कि एक तरफ सरकार का अल्टीमेटम है तो दूसरी तरफ अतिक्रमण कार्यों की जिद। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन जब बात मस्जिद और मज़ारों की आती है तो बवाल मचना क्यों शुरू होता है? क्योंकि ये बवाली कौम ही है, बवाल तो मचाएगा ही। ये संगमरमर वाली मस्जिद हो या हीरे वाली मस्जिद हो, पन्ना वाली, मोती वाली, ये जितनी भी मस्जिद है उसमें से ज़्यादातर मस्जिदें ऐसी है जो पुरानी है, वो हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। ये तो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, कि पूरे देश के अंदर अभी 1800 ऐसी प्राचीन मस्जिदें हैं। प्राचीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 100-150 साल पहले की है। जितने मध्यकालीन आक्रांताओं के समय की, यानी सल्तनत काल का, तुगलक काल का, खिलजी काल का या फिर मुगल काल का, उस समय की जो भी 1800 के आसपास ऐसी मस्जिदें हैं पूरे देश के अंदर, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक, जो कि किसी न किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ये संभल के शाही जामा मस्जिद भी वैसे ही है। तो सब ये जो पहले की मस्जिदें हैं वो तोड़कर बनाई गई है। बाद में जो इन लोगों ने मस्जिदें बनाई है वो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई है, तो ये तो टूटना ही होगा, ये तोड़ना ही पड़ेगा। ये वक्फ बोर्ड की बात कर रहा है, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। ये वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड में आपने रजिस्टर्ड करवा दिया, कल हो के राष्ट्रपति भवन को रजिस्टर्ड करवा दो, पार्लियामेंट को करवा दो रजिस्टर्ड, कल हो के दूसरे के घरों को करवा दो। जैसा पलामपुर में आपने पूरे गांव को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करवा दिया, कहा ये पूरा गांव मछुआरों का गांव है, वो हमारी विरासत में मिली हुई है, वक्फ बोर्ड को मिली हुई है। तो उससे क्या हो जाएगा? क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पेश हुआ, इन लोगों को लिए यही लग रहा था। जब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट में गया इसी बात के लिए कि अगर वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया तो फिर तो ये सर्विलांस में आ जाएगा और ये जितनी मस्जिदें, ये मदरसा जो अवैध कब्जा में है, जो कंट्रोवर्शियल है, यानी कंट्रोवर्सी स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ बोर्ड से, उसके बाद कंट्रोवर्सी सेंट्रल गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड की। ये कंट्रोवर्शियल जो प्रॉपर्टी है 9,58,000 प्रॉपर्टी, ये 9,58,000 वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी कंट्रोवर्शियल है, ये सारे कंट्रोवर्सी खत्म होंगे क्योंकि अभी तो इम्प्लीमेंट होना शुरू भी नहीं हुआ है वक्फ बोर्ड वाले उस मुद्दे पर। ये हजारों एकड़ जमीनों में कब्रिस्तान बना के रखे हो, कहाँ? जहां पर छोटे से जगह किसी ने दे दिया वक्फ बोर्ड को और फिर उसके बाद उसके आसपास के सारी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिए, कब्रिस्तान बना दिया और फिर कहोगे ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो ऐसे ही कब्रिस्तान को उखाड़ दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर संभल में भी उखाड़ दिया गया। ये पूरा मदरसा बना के रखा हुआ था, 3 एकड़ की जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ था, फिर उसमें दुकानें बना के रखे हुए थे। उसी जगह पर ये ईदगाह बना के, ईदगाह का मैदान बनाकर रखा हुआ था। ये सारी प्रॉपर्टी जो इन लोगों ने कब्जा की है, वो कब्जा की हुई है, उसको तो वापस लेना पड़ेगा। अब रेलवे की जमीन, प्रयागराज स्टेशन, ये तो समझ रहा था ये प्रयागराज कुछ है नहीं, क्योंकि ये जहाँ प्रयागराज लिखा रहता है वहाँ पहले कभी इलाहाबाद लिखा रहता था। तो इलाहाबाद के सामने ये संगमरमर की मस्जिद ही रहेगी, वहाँ पर कोई मंदिर तो हो नहीं सकता। लेकिन अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, तो प्रयागराज जहाँ लिखा हुआ है उसके सामने में वो मस्जिद नहीं रहेगी। संगमरमर वाली मस्जिद हो या मोती मस्जिद हो, कोई भी मस्जिद है, अवैध तरीके से तुम बना कर रखे हो, रेलवे की प्रॉपर्टी है,
रेलवे तुमसे खाली करवाएगी। जी। तुम्हें जाना है कोर्ट में जाओ। ये वक्फ बोर्ड की नौटंकी अब इस देश में नहीं चलेगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए सरकार ने एक कानून बना दिया है और उसी कानून के साथ साथ अब आगे उस कानून के अनुसार चलेगा कि जितने कंट्रोवर्शियल जगह हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी अब विवादित नहीं रहेगी, बल्कि वक्फ बोर्ड से सीधे सरकार के खाते में जाएगी। इसलिए परेशान ये लोग होगा, कुछ दिन और परेशान होगा और उसके बाद धीरे धीरे सरेंडर मोड में आएगा। अभी उत्साह है, अभी कुछ उम्मीदें हैं, अभी इन लोगों को लगता है कि कुछ दिन कंट्रोवर्सी पैदा कर दो, विवाद पैदा करो, कोर्ट में जाओ, कचहरी करो, उसके बाद पॉलिटिकल विवाद पैदा करो। हो सकता है, संभावना इस बात की इन लोगों को है कि हो सकता है कि कल होके आए उधर से अखिलेश यादव की सरकार आ जाए। तो अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो हमारे पास ये आधार रहेंगे अखिलेश यादव की सरकार में कि नहीं, अब जो पुराना विवाद था वो विवाद सब खत्म करो, अब इस मस्जिद को सुरक्षित करो। लेकिन ये संभावनाएं जब तक इनके दिमाग में है तब तक ये विवाद करेंगे। जब इनके दिमाग से खत्म हो जाएगा कि अब मुस्लिम केंद्रित राजनीति नहीं रहेगी, अब राजनीति के केंद्र में मुसलमान नहीं रहेगा, आगे जो अभी डिलिमिटेशन की बात हो रही है, ये अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इतना परेशान क्यों है इसी बात को लेकर? ऐसा नहीं है कि डिलिमिटेशन से, सीटों की संख्या बढ़ाने से अखिलेश यादव के क्षेत्र कमजोर हो जाएंगे जी। बस यही आधार है कि जो मुस्लिम किलेबंदी बनी हुई है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, जो मुरादाबाद से बरेली तक, ये जो उन जगहों पर 60-70% मुसलमान हैं, उन जगहों को तोड़ा जाएगा। उसमें 2 विधानसभा, 3 विधानसभा, फिर लोकसभा का 2 में से 3 बना दिया जाएगा। तो मुसलमानों का जो कंसंट्रेशन है, केंद्रित हो गया है एक ही जगह पर, ये पूरा किला बनाकर बैठा हुआ है, चारों तरफा घेर कर रखा है कि नहीं, इस क्षेत्र में तो कोई मुसलमान ही जीत सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं करती, सहयोगी पार्टी को देती है, अखिलेश यादव को फायदा होता है। तो ऐसी स्थिति में ये यही चाहता है कि हो सकता है आगे अखिलेश यादव की सरकार आ जाए, तब तक कंट्रोवर्सी पैदा करके रखो। लेकिन योगी की सरकार वो स्थिति आने तक इंतजार करने के मोड में नहीं है। अभी ये संगमरमर वाली मस्जिद की बात है, जिसके लिए वहां मस्जिद कमेटी ने सरकार के खिलाफ आरोप लगाया कि ये वक्फ बोर्ड में है और याचिका दायर की है। अब ये कोर्ट में जाएंगे, लेकिन नोटिस के खिलाफ कोर्ट में जाने का मतलब है कि कोर्ट के आदेश आने का इंतजार प्रशासन नहीं करेगी। रेलवे की जमीन यानी गवर्नमेंट का एक हिस्से की जमीन है। रेलवे का मतलब केंद्र सरकार की जमीन है। रेलवे की प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से कब्जा करने वाले कितने भी, यहां तक कि झुग्गी झोपड़ियां तक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तोड़ा गया है। और ये तो एक मस्जिद है, जैसे हिमाचल प्रदेश में ये संगोली की मस्जिद तोड़ी गई क्योंकि उन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में मस्जिद तो बना ली थी, वहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आदेश नहीं लिए। फिर आदेश लेने के बाद जब इन लोगों ने वक्फ बोर्ड प्राचीनता की बात करनी शुरू कर दी, जब उसे नोटिस भेजा गया, पहले हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट जाने के बाद कहा नहीं, ये तो हमारी मस्जिद छोटी सी थी इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। तो छोटी सी थी तो 4 फ्लोर की कैसे हो गई जी? जब आगे आदेश आया तो इन लोगों का वक्फ बोर्ड का वो पूरा सगुफा सामने आ गया और फिर खुद से ही ऊपर की मंजिलें तोड़ना शुरू किया, बाद में पूरी मस्जिद तोड़नी पड़ी। तो उसी तरीके की बात है। अगर आपको नोटिस मिला है, ये पता है कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन के सामने, ये बिल्कुल पास में बनी हुई है मस्जिद, रेलवे की जमीन के एक्सटेंशन वाले पार्ट में पड़ता है। रेलवे वहां रिनोवेशन कर रहा है, वहां पर स्टेशन को और खूबसूरत बना रहा है। ये बीच में तुम दीवार की तरह खड़े रहोगे अवरोध पैदा करने के लिए, तो फिर उसका बुलडोजर के अलावा कोई और इलाज होगा नहीं। लेकिन सर, इन लोगों का हमेशा एक ये तर्क रहता है कि एक ही समुदाय को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। अगर एक ही समुदाय गलतियां करे तो एक ही समुदाय को टारगेट किया जाएगा। पूरी दुनिया में क्या उत्तर प्रदेश ही ऐसी जगह है जहां मुसलमानों की समस्या सरकार के खिलाफ है? पूरी दुनिया में 1-2 जगह की बात नहीं है। ये सरकार तो इन्हीं लोगों की है। तमिलनाडु के अंदर स्टालिन की सरकार, अभी चुनाव हुए हैं, हो सकता है कि स्टालिन की कुर्सी चली जाए, लेकिन इसकी सरकार है तो क्या वहां विवाद नहीं है?
मदुरई में एक मंदिर, मंदिर के बगल में एक दरगाह बना दिए हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि नहीं, उस मंदिर में दीपोत्सव भी नहीं मनाने देंगे क्योंकि बगल में मेरा दरगाह है। जी। सिकंदर की पहाड़ी बना लिए हो और वहां पर मंदिर में जाने का रास्ता घेर लिए हो। ये तुम्हारी ही सरकार है, सपोर्टेड सरकार, वहां कौन सा विवाद पैदा हो गया? ये पूरे दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसको मुसलमान वहां बहुसंख्यक हो, मुसलमान वहां सामान्य आबादी में हो या अल्पसंख्यक हो, पूरी तरह से वहां इनके साथ विवाद नहीं हुआ। म्यांमार से ये भागकर रोहिंग्या किस आधार पर आया था? इन्हीं के कुकर्मों की सजा बौद्धों ने दी। वहां पर बड़ा आतंक फैला कर रखा हुआ था, मारकर भगा दिया। रोहिंग्या आसपास घूम रहे हैं। ये बगल में श्रीलंका, 0.9% मुसलमान, 1% से भी कम आ गया सामने, और श्रीलंका में भी बम विस्फोट किया जाने लगा, मार मार के भगाना शुरू कर दिया। जहां पर बहुसंख्यक है वहां भी वही स्थिति है, चाहे सीरिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये कोई भी ऐसी जगह नहीं है। अफ्रीकन कंट्री में जाओ तो वही स्थिति है, कहीं बोको हराम है, कहीं हिजबुल्ला है, कहीं हमास है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में ये आरोप लगाता है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की इनकी आदत है। एक समुदाय दो समुदाय की बात नहीं। जो मामला अभी आया है उसके ऊपर चर्चा करो, जो मामला अभी सामने है उसमें बताओ, साबित करके दिखाओ कि क्या ये रेलवे की जमीन पर बनी हुई मस्जिद नहीं है। अगर रेलवे की जमीन पर बनी हुई मस्जिद है उसे हटाओ, नहीं तो अगर डिमार्केशन किया जाना शुरू हो गया तो ये 1800 जो मस्जिदें हैं जो हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, अभी तो उसके ऊपर क्लेम एक एक करके शुरू हुआ है। एक बार क्लेम शुरू हो गया तो फिर ये सबको धराशायी कर दिया जाएगा और फिर आप नए तरीके से अपने सुरक्षा की व्यवस्था करते रह जाओगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर प्रदेश में किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार का रुख साफ है, अतिक्रमण पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो मस्जिद हो या कोई भी अवैध निर्माण। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।